Good morning once again and welcome back. Today we are going to discuss our previous topic to the remaining part of the topic. Last time हमने जब डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि जब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो किस तरीके से चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर होता है और करंट की वैल्यू क्या होती है. तो दैट वाज द रिजल्ट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम. I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन में सी आर. ठीक है, एक छोटे से आप ध्यान दें. लास्ट टाइम मैंने शायद जल्दी में थोड़ा सा एक पॉइंट गलत लिख दिया था. वो ये था कि जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ क्यू नॉट. ठीक है, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया जब हमने क्यू नॉट को बाहर लिया. इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर वन लिख लेना है आप लोगों ने. सो दिस इज वन अपॉन में सी आर. दैट्स वाई दिस इक्वेशन बिकम क्यू नॉट और अपॉन में सी आर. ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज है, बाकी इसमें कुछ खास चेंज नहीं करना आपने. सिर्फ यहाँ टी की जगह आपने वन कर लेना है क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन वन कंसिडर होगा. तो मेन पॉइंट पर आते हैं. अभी हमने लास्ट टाइम में देखा था कि कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो करंट उस टाइम डिके होता है क्योंकि सर्किट में हमारे पास एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस है. इसको हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर रखा है लाइक दिस. ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ दोबारा से. यहाँ पर एक की प्लग मान लेते हैं. दिस इज कैपेसिटर सी एंड रेजिस्टेंस आर. जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस एंड दिस इज माइनस. ठीक है, तो जब हम कैपेसिटर को चार्ज अप कर रहे हैं तो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो सर्किट में धीरे धीरे करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है और सर्किट में करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी. एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द करंट. ठीक है, दिस इज डिकेइंग ऑफ द करंट विद द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर. अब हमने करना क्या है, इस स्विच को की को मॉर्स की को जो उसमें लगा रखा था उसको हटा देना है. जैसे इसको हटा देंगे ईएमएफ जो सोर्स हमारा है वो बैटरी का हट जाएगा सी और आर से. जब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के थ्रू ईएमएफ हटा देंगे हम, सोर्स ऑफ ईएमएफ हट जाएगा, तो जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका था स्टार्टिंग में अब वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा. जब वो डिस्चार्ज होगा तब हमने डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर देखना है और करंट की वैल्यू को शो करना है कि किस तरीके से चेंज होगी. तो टुडेज टॉपिक आवर डिस्चार्जिंग बी पार्ट है, ये इसी का ही डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस ठीक है, कंडीशंस को ध्यान में रखना है जो भी मैंने बताई. ईएमएफ सोर्स हमने हटा दिया है. कब हटाया, जब की को ऑफ करा. जैसे ही ऑफ होगा ईएमएफ हट जाएगा और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी. ठीक है, व्हेन द मोर्स की इज रिमूव्ड then battery is cut off. ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या कंडीशन है, बैटरी जब बंद नहीं की है हमने उस टाइम कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है. ठीक है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है उस टाइम. और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है यानी कि इस जब t इज इक्वल टू जीरो है तो कैपेसिटर में क्यू नॉट चार्ज है इस टाइम पे. ठीक है, अब हमने की को हटा दिया, ईएमएफ ऑफ हो गया, बैटरी ऑफ हो गई. जैसे ही बैटरी ऑफ हो गई तो टोटल ईएमएफ क्यू बाय सी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया, जीरो के बराबर. ठीक है, टोटल ई के बराबर था और ई को हमने जीरो बना दिया बिकॉज वी हैव रिमूव द की.
अब जब Q/C प्लस I इंटू आर 0 हो गया है, अब हमने फिर वही कंडीशंस इसके अंदर एप्लीकेबल कर देनी है। ठीक है, एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ, Q/C प्लस I इंटू आर था हमारे पास, I यानी करंट है, करंट को हम दोबारा से किस में चेंज कर सकते हैं, dQ/dt, दिस इज इक्वल टू R। ठीक है, I की वैल्यू हमने लिख दी dQ/dt, Q/C प्लस R dQ/dt हो गया। अब यहाँ E तो है नहीं, E तो हमने चेंज, क्योंकि देखो पहले वाले टॉपिक में जब हमने डिस्कस करा था चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, तो सबको Q में चेंज कर दिया था, चाहे वो करंट हो चाहे वो EMF हो। अब यहाँ E की वैल्यू है नहीं, 0 है, तो हमने करंट को सीधा किस में चेंज कर दिया, Q के अंदर। अभी इसको कलेक्ट कर लेते हैं, dQ/dt, दिस इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, माइनस Q/C, और R की वैल्यू भी इसके साथ ही चली गई। ठीक है, अब dQ को Q के साथ ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, एंड दिस इज इक्वल टू -1/CR इंटू में dt उधर चला गया। ठीक है, फिर दोबारा से कंडीशन लगाते हैं, जब टाइम 0 था, कैपेसिटर फुली चार्ज था, Q बिकम्स इक्वल टू Q0, Q इज इक्वल टू Q0 था। ठीक है, लेकिन किसी टाइम t पर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया और उसकी वैल्यू Q तक पहुंच गई है। अब यही लिमिट टाइम के लिए और चार्ज के लिए लगा करके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर, इसको 1 नाम दे देते हैं, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 यूजिंग अबव लिमिट्स। ठीक है, dQ/Q 0 से लेकर, Q0 से लेकर के Q चार्जिंग हो गई, दिस इज इक्वल टू -1/CR कांस्टेंट है हमारे पास, और ये 0 से लेकर के t इंटू में dt, 1/Q का log टू द बेस e Q, और लिमिट क्या है हमारे पास इसकी, Q0 से Q, दिस इज इक्वल टू माइनस dt का इंटीग्रेशन t अपॉन में 1/CR, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से लेकर के t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को यूज़ करते हैं, log टू द बेस e, अपर लिमिट Q माइनस लोअर लिमिट log टू द बेस e Q0, दिस इज इक्वल टू, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, t माइनस 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, -t/CR। ठीक है, 0 को हमने रिमूव कर दिया, log m माइनस log n, अगेन log टू द बेस e डिवाइडेड बाय log Q0, दिस इज इक्वल टू -t/CR। चार्ज को निकालना है तो लोगरिथम हटा देते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। जैसे ही एक्सपोनेंशियल लेंगे, Q/Q0, दिस इज इक्वल टू e की पावर -t/CR, और चार्ज कितना आ गया हमारे पास, Q0 e की पावर -t ऑन इंटू में CR, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एट एनी टाइम t। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ 1 माइनस में नहीं है वैल्यू, और लास्ट टाइम मैंने जब आपको बताया था यही चीज़ थी कि अगर 1 माइनस में Q0 समथिंग e की पावर आए तो वो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर है, यानी कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता जा रहा है। जब 1 माइनस के अलावा एक्सपोनेंशियल में कोई टर्म आए तो इसका मतलब इट इज़ डिस्चार्जिंग। ठीक है, और वी कैन से डिकेइंग ऑफ द चार्ज। तो अब इक्वेशन नंबर 2 शोइंग दैट कि कैपेसिटर जैसे ही प्लग को हटाएंगे, EMF को हटाएंगे, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। दिस रिलेशन shows exponentially decay of charge in CR सर्किट। ठीक है, CR सर्किट के अंदर
चार्ज अब डिके हो गया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब फिर वही टाइम कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। टाइम कांस्टेंट अगर हम इफ टी को इसके अपोजिट पुट करना है, 1/CR की बजाय क्या पुट करेंगे, CR। अगर हम टी को CR पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू Q0 e⁻⁻1 हो जाएगा, और यहाँ से Q0 अपॉन में E हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.368 ऑफ Q0। यानी कि जब भी हम टी को CR पुट कर रहे हैं, यानी जब भी डिके हो रहा है चार्जिंग का, तो वहाँ वो अपने मैक्सिमम चार्ज का 36.8% रह जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द टाइम कांस्टेंट, द कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट ऑफ CR is defined as time taken by the charge to fall from maximum to 36.8% of its मैक्सिमम वैल्यू। यानी जब चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 36.8% या 0.368 डिक्रीज हो जाएगा, तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटिव टाइम। ऐसे ही अगर हम टी को 2CR पुट करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0.135 Q0। टी को 3CR पुट करेंगे तो Q की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 0.050 Q0। 4CR पुट करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.018 Q0। और अगर हम T को 5CR पुट कर देंगे तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.007 ऑफ Q0। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हर बार 0.13, 0.05, 0.018 और 0.007 लगातार चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, और वी कैन से दैट चार्ज इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा चार्ज की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती चली जाएगी। और जब चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, तो मिनिमम कब होगा ये, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू Q0 e⁻∞, और 1/∞ का मतलब Q की वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी जब इनफाइनाइट टाइम होगा तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ग्राफिकली एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ चार्ज को हम कैसे शो करेंगे, दैट इज CR, 2CR, 3CR, 4CR and 5CR and so on. Let us say this is the maximum value Q0. जब 0 टाइम था तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, EMF को हमने नहीं हटाया है। जैसे ही हटा दिया तो पहले CR आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ठीक है, फिर 2CR, फिर 3, फिर 4 एंड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज लाइक दिस। तो मीट एट इनफाइनाइट, दैट इज डिके ऑफ चार्ज, एक्सपोनेंशियली डिके ऑफ चार्ज। तो ये तो बात हुई चार्ज की हमारी। अब हमने करंट को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर के साथ हमारे पास करंट भी है यहाँ पर। तो करंट इन द सर्किट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट इन द सर्किट, करंट होता है I इज इक्वल टू DQ अपॉन में DT। ठीक है, अब Q की वो वैल्यू लेनी है जो हमारे लिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज को शो कर रही है। Q हमारे पास क्या था, Q इज इक्वल टू Q0 e⁻⁻t/CR। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। तो अगर हम टाइम को चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, देन वी गेट द करंट। पुट कर दो I इज इक्वल टू
डी बाई डी टी ऑफ वट, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय में सी आर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ वन नहीं है, देखो यहाँ, ठीक है, तो क्यू नॉट तो एज इट इज रहेगा, ई की पावर माइनस टी बाय सी आर, और वन ई की पावर माइनस टी बाय सी आर है, और टी बाय सी आर का क्या हो जाएगा, वन बाय में सी आर। ठीक है, और माइनस के साथ, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आई इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओवर सी आर इंटू में ई की पावर माइनस टी बाय में सी आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अगेन इसको हमने चेंज करना है, क्यू नॉट अपॉन में सी, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर हम ले रहे हैं, तो लेट अस से दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस ई बाय आर। ठीक है, इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर को पुट कर दिया, ई की पावर माइनस टी बाय सी आर। अब ई बाय आर अगेन हमारे पास क्या है, ई क्या था हमारे पास, ई एम एफ, और आर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। सो दिस इज आई नॉट, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, तो I दिस इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर सी आर। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ रिजल्ट दैट वी हैव टू बी गेन। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ भी वन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होता जा रहा है। लेकिन इस इक्वेशन में ध्यान देने वाली बात ये है, इक्वेशन नंबर 4 आई थिंक, इस इक्वेशन नंबर 4 में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ माइनस के साथ आई नोट है, यानी करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है उस टाइम, और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज होता जा रहा है। अगर वन माइनस होता तो वो इंक्रीज हो रहा था, जैसे कि अभी तक इक्वेशंस में आता चला जा रहा है। तो अब हम इसको क्या शो कर सकते हैं, इफ़ या व्हेन टी इज ज़ीरो, अगर हम टाइम को ज़ीरो पुट कर दें, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, क्योंकि ई की पावर ज़ीरो क्या होगा यहाँ पर, ई की पावर ज़ीरो वन हो जाएगा, और आई की वैल्यू क्या होगी, माइनस आई नॉट। यानी जब टाइम जीरो है, जब हमने ईएमएफ बैटरी को नहीं हटाया है, तो करंट नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है। लेकिन जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो आई कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ग्राफिकली इस चीज़ को हम कैसे शो करेंगे, करंट को इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव में वैल्यू है, यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये टाइम है। अब करंट नेगेटिव में मैक्सिमम है यहाँ, लेट अस से दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, मैक्सिमम वैल्यू का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज लाइक दिस, यानी डीके ऑफ करंट, और ये मीट होगा इनफाइनाइट पर। मीट एट इनफाइनाइट, ठीक है, और ये सिचुएशन कब है, दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तब ये सिचुएशन करंट के लिए हमारे पास है। तो हमने दोनों ही केस को डिस्कस किया यहाँ पर। एक बार जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जब डिके हो रहा है, डिस्चार्जिंग का डिके हो रहा है, यानी कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तब करंट भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अब वो मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव से डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है जब भी सर्किट के अंदर, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ उसकी वर्डिंग को थोड़ा ध्यान दें। जब भी कैपेसिटर के अंदर, सर्किट के अंदर कैपेसिटर इन्वॉल्व हो जाए, जब भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर इन्वॉल्व हो जाए तो पहले चार्जिंग
फिर करंट की वैल्यू कैसे डिक्रीज हो रही है, फिर डिस्चार्जिंग, फिर करंट की वैल्यू, दोनों ही चीज़ डिस्कस करनी है हमने साथ में। लेकिन अगर कैपेसिटर नहीं है सर्किट में तो आप सीधा ही डीके ऑफ करंट या ग्रोथ ऑफ करंट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये जो वीडियो है, इसके अंदर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगे देन यू कैन सेंड मी द पर्सनल मैसेज। तो कल हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे रिलेटेड टू द डीके ऑफ करंट और चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक में हम रेजिस्टेंस को हटा देंगे अब की बार और कैपेसिटर के साथ इंडक्टर को इन्वॉल्व कर देंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू।